एक बार एक सन्यासी जय जय श्री रघुवीर समर्थ, जय जय श्री रघुवीर समर्थ, जय जय श्री रघुवीर समर्थ 3 बार इस आवाज को सुनकर काम में व्यस्त एक महिला गृहिणी जब ये 3 बार आवाज सुनी जय जय श्री रघुवीर समर्थ, तो क्रोध से बाहर निकली और बोली, ये ले भिक्षा। इतना कहकर क्रोध से कांपते हुए कीचड़ से भीगा हुआ एक फर्श का पोंछा कपड़ा उसके सिर पर दे मारा। सन्यासी ने गृहिणी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जब महिला को पता चला कि वह भिक्षुक और कोई नहीं, वो स्वयं समर्थ गुरु रामदास थे, तो वह मर्माहत होकर आत्मग्लानि से इतना विचलित हुई और वह ग्राम मंदिर, जो मंदिर था गांव में, उस स्थान पर पहुंची जहां समर्थ गुरु रामदास ठहरे थे। देखती क्या है कि असंख्य भक्तजनों से घिरे समर्थ रामदास जी उस पोंछे को सुखाकर उसकी बत्तियां बनाकर उसके दीपक जला रहे हैं। गृहिणी आंसुओं के अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और क्षमा के लिए उनके पैरों में गिर पड़ी। समर्थ ने हृदय से असीम सरलता से उस स्त्री को पश्चाताप मुक्त करते हुए कहा कि उठो मां, तुम जगत जननी हो, निष्पाप हो। तुम्हारे पश्चाताप के आंसू बता रहे हैं कि तुम एक तपस्विनी हो और स्त्रोत तपस्विनी हो। इस पृथ्वी पर सबका कल्याण करो। फिर भक्तों की ओर उन्मुख होकर बोले कि इस पोंछे से बनी बत्तियां जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर प्रकाश फैला रही है, यह माँ भी उसी प्रकार प्रकाश फैलाएंगी। ऐसे महान संत थे समर्थ राम गुरु, समर्थ रामदास जी महाराज। अलौकिक थी उनकी शक्तियां, उनके हृदय की सरलता, उदारता। वे अपने वात्सल्य प्रेम से अजस्त्र प्रकाश की ज्योति समेटते थे। संत बहुत सरल होते हैं। एक पुस्तक में हमने पढ़ा, समर्थ गुरु रामदास बहुत पहुंचे हुए संत और बहुत सरल। जो सत्यता के अंत तक पहुंच जाए वही संत है। संत को कहीं प्रेम से फूल भी बरसाए जाते हैं, तो संत को कहीं क्रोध में कांटे भी बरसाए जाते हैं। और दोनों परिस्थिति में खुश रहना ही संत का कार्य है।
जहां अहंकार ना हो, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। और वो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज में था।